हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आज हम वॉल्यूम के क्वेश्चन लेके आए हैं और क्यूब से रिलेटेड। कल हमारा जो पिछला वीडियो था वो क्यूबॉइड से रिलेटेड था। आज क्यूब पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। इसमें हम केवल 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे। क्यूब से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे और आपके इन्हीं 4 से 5 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोई सा भी किसी भी टाइप का अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी से शुरू करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, धीरे 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 और भी आते जाएंगे सभी टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ अ साइड 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं क्यूब बनता कैसे है। तो ये हमारा होता है क्यूब। क्यूब की जितनी भी साइड्स होती हैं, जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, सब सेम होती हैं। जैसे स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेम होती है, वैसे इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सभी कैसी होती है? सेम होती है। ये हमारा क्यूब हो गया। ये हमारी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। इसमें अगर एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर तो इसकी सभी 4 होंगी। यानी कि जो लेंथ होगी वो भी 4 होगी, विड्थ होगी वो भी 4 होगी और जो हाइट है वो भी 4 होगी। यानी कि सभी जितनी भी साइड्स हैं वो क्या होगी? 4 होगी। कोई सी भी साइड इसमें से हम ले लें वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे साइड कितनी दी है, इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। साइड ऑफ क्यूब क्वेश्चन में हमें कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3 या साइड क्यूब, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। क्यूब है तो इसे 3 बार लिख सकते हैं। साइड कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तो जगह 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 64। और यूनिट क्या दी थी? सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर में क्या लगा देंगे? ऊपर पावर 3। या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे या क्यूब सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। हाउ मैनी 3 मीटर्स क्यूब कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड measuring 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। मतलब 3 मीटर के कितने क्यूब, मतलब ये क्यूब की साइड दी है, 3 मीटर साइड के कितने क्यूब इस क्यूबॉइड में से कट किए जा सकते हैं। मान लिया ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ 18 मीटर दी है, 12 मीटर दी है और 9 मीटर दी है। तो इसमें हमें कितने छोटे छोटे से क्यूब जिनकी साइड 3 मीटर है वो इसमें से काटे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब हमें कितनी दी है? 3 मीटर। तो अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, या फिर 3 की पावर क्या हो जाएगा? 3। तो इसे लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 मीटर दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब
हो गया। अब हमें क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड की लेंथ, विड्थ, हाइट हमने ये दी है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? 18 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब यहाँ से इसको और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? इन डायमेंशंस का भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको भी एज इट इज रखेंगे, इनको भी एज इट इज रखेंगे। वैसे करने को हम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा और इजी हम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। अब हमें क्यूब्स का पता करना है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब इसमें इसका क्या कर देंगे? क्यूब का हम डिवाइड दे देंगे। जब हमें उसी में से कट करना है तो डिवाइड ही तो देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था? ये था 18 मीटर इंटू 12 इंटू 9 अपॉन, और क्यूब का वॉल्यूम क्या था? 27 निकला था, लेकिन हम इनको इसी में ऐसे ही रखेंगे ताकि यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसलिए इनको ऐसा रखा ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। अब हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा? 24। 6 और 4 का मल्टीप्लाई, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे इस वाले क्यूबॉइड में से जो काटे जाएंगे वो कितने आएंगे? 72 क्यूब बनेंगे। यानी कि ये एक बड़ा डब्बा है जो क्यूबॉइड रूप में है, और एक ये छोटा डब्बा है जो क्यूब है, जिसकी साइड ये दी गई है, क्यूबॉइड की साइड ये दी गई है। अब ये पूछ ये रहा है कि इसमें, इस बड़े बॉक्स में ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो कितने बन जाएंगे या कितने काटे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये सॉल्व कर दिया है। तो आंसर आया 72, यानी कि 72 बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स इस वाले बॉक्स में से काटे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, यदि क्यूब की प्रत्येक एज को दोगुना कर दिया जाए तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो इसका वॉल्यूम कितने गुना इंक्रीज होगा। वो कह रहा एक कोई क्यूब की साइड है, उसको हम क्या कर दें? डबल कर दें, तो जो उसका वॉल्यूम होगा कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें क्यूब की साइड पता होनी चाहिए। इसमें क्यूब की साइड दी नहीं गई है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, और यूनिट भी कुछ नहीं दी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट, एक्स यूनिट। क्यूब की साइड दी गई है एक्स यूनिट। अब हम निकालेंगे क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? साइड की पावर क्या होता है? फॉर्मूला 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 हो जाएगा, साइड एक्स दी है तो एक्स की पावर 3 यूनिट। ये तो निकाला है वॉल्यूम का क्यूब। अब कह रहा है प्रत्येक साइड को क्या करना है? डबल करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे when each age of the cube is doubled, मतलब जब
क्यूब की प्रत्येक एज को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो एज ऑफ न्यू क्यूब या साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले x मानी थी हमने, तो अब क्या हो जाएगी 2x यूनिट, क्योंकि डबल कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो 2x यूनिट हो जाएगी। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड की पावर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, साइड कितनी दी है 2x की पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और x x x 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछा था, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो कितने टाइम्स वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो क्यूब का वॉल्यूम पहले कितना था, x की पावर 3, फिर क्या हो गया 8x की पावर 3, यानी कि कितने गुना इंक्रीज हुआ, 8 गुना इंक्रीज हुआ कि नहीं, क्योंकि ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है, तो यहाँ पे 8x की पावर 3 है, तो 8 गुना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose area of a face is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है क्यूब का जिसके फेस का एरिया क्या दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई भी अगर इसका एक फेस लेंगे तो उसका, जैसे मान लो ये ऐसा बनता है क्यूब, ये बन गए, इसके 2 फेस बन गए, और अब यहाँ से ये देखो फेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो एक अगर फेस कोई उठा लें, हम कोई सा भी उठा लें, हमने मान लिया हमने ये उठा लिया, इसका क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, तो कह रहा है एक फेस का एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया होता है साइड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है 64, तो अब हमें पता करनी है साइड इसकी, तो साइड स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, या स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो साइड क्या बचेगी 8 बचेगी, तो साइड क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी साइड मिल गई, साइड मिल गई तो हमें इसका वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें इसकी एक साइड पता चल गई, और हमें पता है क्यूब की सभी साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं, साइड की पावर 3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 की पावर 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, और 64 8 जा क्या हो जाएगा 512, तो यहाँ से कितना आंसर निकलेगा 512, और यूनिट हमें दी थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और वॉल्यूम है तो यहाँ पे लगा देंगे क्यूब, तो आंसर इसका आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:64, तो कह रहा है कि 2 क्यूब का जो वॉल्यूम दिया है उसका रेशियो है
27:64। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज। तो उनकी एज का रेशियो बताना है, उनकी एज का साइड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने पहला वॉल्यूम को मान लिया हमने V1, दूसरे को मान लिया हमने V2। तो V1/V2 या इसी को V1 रेशियो V2 को ऐसे लिख सकते हैं, V1/V2 रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसे भी हम अपॉन में लिख देंगे कि 27/64। अब रेशियो को लिखते कैसे हैं, रेशियो को इस टाइप से हमने लिख दिया। अब वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, साइड की पावर 3, यानी कि इसको हम बोल देंगे S1, यानी कि साइड 1 की पावर 3 अपॉन इसको बोल देंगे हम S2 की पावर 3। ये वॉल्यूम से हमने क्या बना दिया, साइड बना दिया। यहाँ पे 27 को किसकी पावर 3 होगी, 27 हमें ये पता करना है। तो हो जाएगी 27 हो जाएगा 3 की पावर 3 और 64 क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो हट जाएगा, यानी कि आ जाएगा S1/S2 = 3/4। इसी को हमें अगर रेशियो में लिखना है तो हम लिख देंगे S1/S2 = 3/4। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज, तो उनकी एज का रेशियो हमें पता करना था। तो एज का रेशियो हमने निकाल लिया, कितना निकला 3/4। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।